हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू आई न्यूरॉन। तो आज यार हम लोग बात कर रहे होंगे फंक्शंस के बारे में। अभी तक हमने सारे जो हमारे डेटा टाइप्स थे उनको एक एक करके कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज जाके चेक कर लीजिए, ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो फंक्शन को हम लोग 3 डेज में कवर करेंगे। आज हमारा पहला दिन रहेगा जिसमें हम फंक्शन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, किस तरीके से फंक्शन को बनाते वो समझेंगे, क्यों बनाते ये समझ रहे होंगे, और उसमें क्या इनपुट देते हैं और हमें क्या आउटपुट मिलता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ डे 2 के अंदर हम लोग देख रहे होंगे कि हमारे फंक्शन के अंदर फ्लो क्या रहता है, किस तरीके से फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके साथ हमारे नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं ये भी हम सेकेंड डे के अंदर कवर करेंगे। फिर हम डे 3 के अंदर जो हमारे हायर ऑर्डर फंक्शंस मीन्स जब फंक्शन को हम एज ए आर्गुमेंट पास करने लग जाएं या फंक्शन को रिटर्न करने लग जाएं तो उन्हें हम बोलते हैं हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन। तो उनके बारे में हम डे 3 के अंदर देख रहे होंगे। तो ये रहेगा हमारा 3 क्लासेस फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहली बात, अगर हम आपसे कहते हैं कि आपने अभी तक कोई फंक्शन यूज किए हैं या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ, हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया है। इसी तरीके से और अगर हम पूछते हैं तो आप कहेंगे हाँ, इनपुट फंक्शन। तो आप कहेंगे ठीक, हमने यूज तो हमें करना आता फंक्शन को। तो अगर हम कह रहे हैं इसको आप कैसे यूज करेंगे, तो आप बताएंगे कि इस फंक्शन के अंदर हम पास करा देंगे जो भी हमें पास करना है। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं दिस इज माई फंक्शन क्लास। ठीक है, तो इसे ही जैसे इस इनपुट को हम डालेंगे तो ये हमारा आउटपुट दे दे रहा है। ठीक है, आपने इतना बताया, इतना आपको पता है कि किसी भी फंक्शन के अंदर आप इनपुट डालते हैं वो कुछ आउटपुट दे देते हैं। तो यहाँ तक तो आपको आता है, फंक्शन को हल्का फुल्का यूज करना समझ में आता है आपको। ठीक है, तो यहाँ से पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए क्या, कि फंक्शन जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज कैसे करते हैं वो आपको सीखना है। इसके बाद आपको ये देखना है यूज तो हम तब करेंगे हम अपना फंक्शन बना लें। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आता है अपना फंक्शन मतलब तो ये फंक्शन किसके थे या ये फंक्शन किसने बनाए, इसके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। इसके साथ हम ये भी देख लें कि हम इनपुट कर रहे होते हैं तो किस चीज को हम किस फंक्शन में इनपुट कर पाएंगे, ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट ये हो गया हमारा 4 की आउटपुट क्या देता है फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। फिर हम ये भी देख रहे हो कि हमारा होता क्या है फंक्शन। ठीक है, किस सिंटेक्स को या किस कोड को हम बोलेंगे कि ये हमारा एक फंक्शन है, या किसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा फंक्शन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये समझेंगे कि फंक्शन क्यों हम यूज करते हैं, अगर हम फंक्शन नहीं यूज करें तो हमें क्या दिक्कत हो जाए। इन सारे ही टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको हम बताएं, जहां पर ये फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपने प्रिंट नाम का एक फंक्शन यूज किया है, ये फंक्शन का नाम है। इसके अंदर हम कुछ इनपुट देते हैं तो ये हमें क्या देता है, कुछ आउटपुट देता है। चलिए, ये हम कुछ इनपुट दे रहे हैं तो उसी के बेस पे वो हमें आउटपुट देता है। मतलब तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम फंक्शन को समझना चाहें तो बेसिक हम इतना बोल सकते हैं क्या, कि फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हम कुछ इनपुट देते हैं, वो हमारे उसी इनपुट और लॉजिक के हिसाब से हमें आउटपुट दे देता है। तो ये हमारी एक बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन हो सकती है क्या। हाँ, यही डेफिनेशन होती है हमारी किसके लिए, फंक्शन के लिए। ठीक है, इसे और अच्छे से डिटेल में हम लोग समझेंगे, वो हम चलते हैं अपनी नोटबुक पे, वहां पर इसे और समझने अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, लेट्स सपोज ये। ठीक है, ये हमारा बॉक्स बन गया। तो हम क्या कहेंगे, इस बॉक्स के अंदर हम कुछ इनपुट डालेंगे, हमें क्या कोई आउटपुट दे देगा। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने कुछ इनपुट किया, इसके अंदर हम कुछ इनपुट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये फंक्शन क्या क्या होगी, बॉडी। ठीक है, बॉडी होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, हमारा लॉजिक लिखा होगा। उसी लॉजिक के हिसाब से इस इनपुट पे क्या लॉजिक लगाना है, ये हमारा क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमने क्या देखा कि फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है। इतना हमें समझ में आया कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, कि इनपुट आप कोई दो, उसके लॉजिक के बेस पे वो आपको आउटपुट दे देगा। तो वही जो लॉजिक, ठीक है, वही लॉजिक या यही ब्लॉक ऑफ कोड हमारा क्या होता है, यही ब्लॉक ऑफ कोड हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। तो इसका ब्लॉक ऑफ कोड हम बनाते कैसे हैं, या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन दिखता कैसे हमारा, जब हम फंक्शन बना रहे होते कैसा दिखेगा, उसे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आपकी सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन कुछ दिखता कैसा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक हमें कीवर्ड यूज करना पड़ता है, हमारा डेफ। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने इंटरप्रेटर को बता रहे हैं कि आप फंक्शन बनाने जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिख दिया डेफ।
अब आपको देना पड़ेगा यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन आप बनाना चाहते हैं उसका नाम दे दीजिए। फिर आप यहाँ पे इनपुट करने के लिए कुछ देंगे ना, तो पैरेंथेसिस फंक्शन हमारा इनपुट लेने के लिए ये बना दिया। फिर हम यूज़ करते हैं ये कॉलन। ये कॉलन का काम क्या होता है? इंडेंटेशन देता है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको बताएगा कि यहाँ से आपका ब्लॉक ऑफ कोड शुरू हो गया। मतलब इस जब तक आप इस इंडेंटेशन के अंदर हैं, आप इस फंक्शन के अंदर हैं। मतलब थोड़ा-सा और डिटेल में चलते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारा डेप्थ था, इसके नीचे ये यहाँ पे, ठीक। तो हम जैसे ही इस कॉलन को हमने यूज़ किया, तो अब हम क्या करेंगे, कॉलन के बाद मतलब आप इस फंक्शन के स्कोप में आ चुके हैं, ये सारी चीज़ें। जब तक आप डेप्थ से थोड़ा पीछे इंडेंटेशन देके चलते रहेंगे, तब तक आप इस फंक्शन के अंदर हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कुछ अगर कर रहे हैं, डेप्थ के नीचे, तुरंत बराबर नीचे पे, तो इसका मतलब आप फंक्शन के स्कोप से बाहर आ गए। तो फंक्शन का स्कोप कहाँ तक होगा? इंडेंटेशन के अंदर हैं, तब तक फंक्शन का स्कोप रहता है। चलिए, तो आप क्या समझे स्कोप क्या रहेगा? किस तरीके से हम बनाते हैं? तो हमारा ये क्या होता है? ये हमारा होता है कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या दिया? एक फंक्शन का नाम दिया। ये हमारा क्या था? इनपुट लेने के लिए, ठीक। ये हमारा क्या करता है? ब्लॉक, ठीक, स्कोप देने के लिए, जो हमारा फंक्शन है उसका स्कोप देने के लिए। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। यहाँ के बाद हम अगर फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, हमने देख लिया फंक्शन को बनाएँगे कैसे, सारी चीज़ें देख ली हैं। हम इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन नाम लिखेंगे, जो भी हमारा फंक्शन का नाम होगा, नाम लिखेंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें तो हम प्रिंट फंक्शन में करते हैं। हमने फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाया, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। तभी वो हमारा क्या करेगा, जो भी आप उसको काम देंगे, वो उसे करके आपको दे देगा। तो आई होप कि आपको फंक्शन का बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसे हम चलते हैं अपनी नोटबुक पे। ये हमने हटा दिया है, हम यहाँ पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स सपोज हमने लिखा डेफ, आप समझ गए इसका मतलब, ठीक है। फिर हमने फंक्शन का नाम लिखा, लेट्स सपोज ऐड। तो यहाँ पर हम क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने फंक्शन बनाया, तो उसका नाम दे दिया हमने ऐड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें वैल्यू पास करने के लिए जगह है, यहाँ पे क्या पास करेंगे हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे इंडेंटेशन हमने डाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अब इस फंक्शन के स्कोप के अंदर जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, स्कोप, स्कोप थोड़ा पीछे है ना, बाहर आ गए तो मतलब स्कोप से निकल चुके हैं। जैसे ही हमने 1 टैप दबाया, हम इसके स्कोप के अंदर आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन चल रहा है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। तो जैसे हमने यहाँ पे किया, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं a प्लस बी। हमने यहाँ पे a प्लस बी किया, कुछ दिक्कत नहीं आई। चलिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा प्रिंट करा दे रहे हैं। क्या प्रिंट करा रहे हैं? सी। तो ये हमने अगर बनाना चाहें बेसिक सा फंक्शन, तो हमारा ये इतना बन गया। बट अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं, हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में देखेंगे। यहाँ तक हमने इतना देख लिया, तो अब हम इसे यूज़ करके देख लेते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम डाला हमने, पैरेंथेसिस दिए, इसके अंदर हम क्या चाहते थे, ए और बी हमने 2 चीज़ें दी हैं, उन्हें हमें ऐड करना। तो जैसे ही हम यहाँ पे ए और बी डाल रहे हैं, तो जैसे ही हमने इसे एग्ज़ीक्यूट कराया, हमारा एरर आ चुका है। तो एरर क्यों आ रहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो आपने 0 आर्गुमेंट दिए हैं, ठीक है। अब आप 2 दे रहे हैं, हमें बताया कितना आप देंगे, 0 आपने बताया कि आप 0 देंगे। यहाँ पर आपने कुछ बताया नहीं, बताया, खाली छोड़ दिया ऐसे। आप बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं देना, लेकिन आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये गलत बात होगी। मैं ये इसे एग्जीक्यूट नहीं करा सकता, इंटरप्रेटर बोल रहा, मैं एरर दे देगा, ठीक है, उसने एरर दे भी दिया। तो इसे भी हमें आपको बताना पड़ेगा कि आप किन आर्गुमेंट्स को देना चाहते हैं, किन आर्गुमेंट्स को आप पास कराओगे। तो आपने कहा ठीक है, हमने बता दिया ए कॉमा बी हम पास करा रहे हैं, तो अब रन हो जाएगा। तो आपने बना लिया अपना पहला फंक्शन, और अब हम इसे थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें की हैं। तो अगर हम बात करते हैं ये डेफ, तो डेफ का मतलब क्या हुआ? ये हमारा क्या है? ये एक कीवर्ड होता है, जो हमारे इंटरप्रेटर को बताता है कि आप फंक्शन बनाने जा रहे हैं, ठीक है? इसके बाद हमने ऐड का नाम का हमारा क्या है? ये फंक्शन का नाम है, ठीक है? जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है? अब आपको कॉल कैसे करना है, तो इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, यूज़ करना को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन को कॉल करना। पाइथन में हम क्या बोलते हैं, फंक्शन को यूज़ करने का मतलब क्या हो गया, कॉल करना हो गया। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं। तो आपने यहाँ बता दिया कि हम 2 इनपुट देंगे, ए कॉमा बी। अगर आप नहीं बताएँगे, पास करेंगे, हमने एरर भी देखा। तो यहाँ ठीक है, इसके बाद ये जो लाइन लिख रहे हैं हम, तो ये हमने क्या लिखा, अपना लॉजिक लिखा, जो हम करना चाहते, तो लॉजिक हमारा क्या था,
दो नंबर को ऐड करना, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हैं प्रिंट इक्वल टू सी, तो ये हम क्या है, ये हमारा आउटपुट। ये हम बताना चाहते थे कि हम इस फंक्शन से क्या आउटपुट चाहते थे, ठीक है, इस इनपुट पे हमें क्या आउटपुट चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया लॉजिक कि प्रिंट करा दो आप, जो भी यहाँ पे सम हुआ तो उसने प्रिंट करा दिया, ये आपको आउटपुट मिल गया। तो इनपुट आपको मिल गया, ठीक है, आउटपुट आपको मिल गया, आपको कीवर्ड पता चल गया किससे फंक्शन लिखते हैं। आपने ये भी देख लिया फंक्शन नाम का यूज क्या करते हैं, फंक्शन नेम का यूज क्या होता है हमारा, फंक्शन को कॉल करने में। इसको क्या बोले, हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसे फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है आपको इसमें आप बोल रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन कॉल वाला है, फंक्शन कॉल वाला है। अब ध्यान क्या देना, हमें बाकी चीजें समझ में आ गई कि इनपुट हमें दो दो बार देना पड़ रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। पहले हमें डिफाइन करना पड़ रहा है कि क्या हम इनपुट देंगे, फिर एक बार हम एक्चुअल इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा किस इनपुट की बारे में बात कर रहे हैं, तो पता करने के लिए आपको यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो जो डिफाइन करते टाइम आप इनपुट की बात कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे क्या देते हैं, वहाँ पे आप वेरिएबल्स दे रहे होते हैं, ठीक है। आप जब डिफाइन किया कि आप क्या क्या देंगे, ए कॉमा बी, ये आप क्या दे रहे हैं, वेरिएबल्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या होता है हमारा, पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर बोलते हैं इनको, ठीक है। तो जब हम फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर हम क्या देते हैं, एक्चुअल वैल्यूज देते हैं। क्या देते हैं, एक्चुअल वैल्यू। जैसे 2 और 3 को हमें ऐड कराना था, यहाँ पे हमने ए भी दे दिया, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल। इनको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पर हम एक्चुअल वैल्यू देते हैं, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, आप आर्गुमेंट्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। तो आप याद रख लीजिए कि जहाँ पे एक्चुअल वैल्यू देते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम आर्गुमेंट। जहाँ पे वेरिएबल देते हैं उसे क्या बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक है। इतना समझ में आया, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे रेज करके और आपके लिए यहाँ पर लिख देते हैं कि जो इनपुट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दो चीज़ें हम कर रहे होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, ACTU एक्चुअल वैल्यू, इसका मतलब वो हमारा क्या हो गया, एक्चुअल वैल्यू है, तो उसका मतलब वो हमारा आर्गुमेंट्स हो गया, ठीक है। एंड अगर वो हमारा कैसा है, अगर वो है हमारा क्या है, वेरिएबल, ठीक है, जो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, डिफाइन करते टाइम, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाएगा पैरामीटर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि डिफाइन करते टाइम भी हमें इनपुट के बारे में बताना पड़ता है और यूज़ करते टाइम हमें यूज़ भी करना पड़ता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। चलिए, तो यहाँ तक चीज़ें आपको आ चुकी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने, तो चलिए, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि क्या आपने यहाँ तक सीखा। तो हमने ये देख लेते हैं, व्हाट इज़ फंक्शन हमें पता चल गया, ठीक है। इनपुट डालो, आउटपुट मिलेगा। उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। अब हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं, इनपुट क्या पास करना पड़ेगा। इसको दो होते हैं हमारे, क्या, एक तो आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट से मतलब क्या होता है आपका, एक्चुअल वैल्यू, क्या, एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है, जो हम पास करते हैं कब, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने का मतलब क्या होता है, यूज करना है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हमारा पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल्स के फॉर्म में उसे बता रहे हैं कि ये इनपुट आने वाले हैं, तो ये हमारा पैरामीटर हो गया, ठीक है। हमने ये भी देख लिया, उसे हम यूज़ कैसे करेंगे ये भी समझ लिया। बट जो बाकी है वो हमारा क्या पार्ट बाकी है, वाई, ठीक। ये पार्ट हमारा बाकी है अभी। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि वाई वी आर क्रिएटिंग द फंक्शन, ठीक। हम इसे बना ही क्यों रहे होते हैं, तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। आपको दिक्कत आ रही है कि हम फंक्शन को बना के रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्या है कि हम वहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं ऐड करने का, जिसके अंदर हम दो वैल्यू पास करा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम इतना सारा कोड लिख रहे हैं। ये काम तो हम इस तरीके से भी तो कर सकते थे, 2+3 लिखते हैं हम, हमारा 5 आ जाता, करके देखते हैं कि ऐसा भी तो हो जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं करा हमने, हम ऐसा करते 2+3, हमारा 5 आ जाता। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इतना सारा इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, समझते हैं क्यों लिख रहे हैं। तो आप बोल रहे कि भाई हम 2-3 करते हमारा 5 आ जाता, तो हम इतना कोई, तो इतना बड़ा हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, आपकी बात सही है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, ऐड है ना, तो अगर हम किन्हीं भी दो नंबर का सम करना होगा, हमें क्या करना होगा, बस दो नंबर को यहाँ पे पास करना होगा, उसका सम कर देगा। चाहे यहाँ पर 10 लाइन का कोई लॉजिक हो, हमें तब भी क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 लाइन, 2 नंबर यहाँ पे डालने पड़ेंगे, वो हमारा एग्जीक्यूट करा देगा। अगर आप ऐसे लिखोगे, तो अगर आप 2-3 के लिए कर रहे हो तो आपने ये लिख दिया। अगर आपको दूसरे नंबर्स के लिए सम करना है, तो आप दूसरा नंबर के लिए फिर से कोड लिखोगे। ये छोटा कोड है तो चल जाएगा, बट अगर ये 10 लाइन का कोई कोड है, आप अलग अलग नंबर के लिए उस कोड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं,
तो आप हर बार 10 लाइन कोड लिखोगे फिर एग्जीक्यूट कराओगे, वो सही है? या आपने एक बार फंक्शन बना लिया, बस अब आपको जितने बार भी लिखना हो, जितने बार में किसी भी नंबर के लिए चेक करना हो, आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ये सही है। तो आप कहोगे हाँ, तो इसलिए आप फंक्शन बना रहते हैं। हाँ, तो फंक्शन का क्या होता है, इसका हम पहला यूज केस हमारा क्या समझ में आया आपको, कि फंक्शन को हम सिर्फ एक बार बनाते हैं, फिर उसे किसी भी वैल्यूज के लिए हम बार बार यूज करते हैं, तो इसके क्या होता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी, किसकी, कोड की। 10 बार उसे यूज कर लेंगे। और क्या इसका फायदा हो सकता है, इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हमने कहा ठीक है, आपको 10 लाइन कोड लिखा है, ठीक है आपने। अब कोई दूसरा बंदा, लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे और आप वो सारी चीजें छोड़ के चले गए। अब दूसरा बंदा आया तो वो आपकी 10 लाइनों को समझने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने वहां पे फंक्शन बनाया होता, उसका डॉक्स्टिंग बनाया होता, तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आसानी से आता और आपका कोड समझ जाता। ठीक है, तो क्या होता है, इससे आपके फंक्शन की रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है, आपके कोड को आसानी से समझ सकता है। ठीक है, अगर आप फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको कोई भी आएगा आसानी से समझ जाएगा, उसे पता ये ऐड करने के लिए लिखा है। जैसे हमने ये फंक्शन लिखा था ऐड, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ऐड, तो इसका मतलब कोई भी उसे पढ़ रहा होगा, उसे समझ में आ जाएगा ये ऐड करने के लिए हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हम डॉक्स्टिंग भी लिखते हैं। क्या होता है डॉक्स्टिंग, हम अभी बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो उसे समझ में आ जाएगा चीजें बहुत ही आसानी से। और इसका क्या फायदा हो सकता है, तो अगर हम तीसरे फायदे की बात करें, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि हम क्या करता है, कोड की हमारी मॉडुलरिटी को हमारा इंक्रीज करता है। मतलब क्या हुआ कि हमारा एक बहुत बड़ा कोड है, कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं अगर हम उसे फंक्शंस में लिखना है। एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें 4 चीजें करनी पड़ रही है, मतलब सम भी करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है, डिवाइड भी करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक साथ इन सारी चीज़ों को लिखने की जगह क्या करेंगे, एक ऐसा फंक्शन बना लेंगे प्लस के लिए, एक बना लेंगे नेगेटिव के लिए, मतलब माइनस करने के लिए, एक मल्टीप्लाई करने के लिए। इसी तरीके से हम सारे फंक्शन बना लेंगे और कोड को जो भी हमें काम करना है उसका यूज़ करके कर देंगे। तो इससे हमारा क्या बढ़ जाता है, मॉड्युलरिटी भी बढ़ जाता है। चलिए इसे चलते हैं लैब, तो उसे और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम आ चुके हैं यहाँ पे, और हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक और हमने यहाँ पे बना दिया फंक्शन, जिसका हम क्या करेंगे, यहाँ हमने बनाया सब नाम का फंक्शन, जिसमें हम 2 वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, a माइनस ए कॉमा बी। ठीक है, इसके बाद हमने डाला यहाँ कॉलन। ठीक, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक लॉजिक लिखे दे रहे हैं यहाँ पे a माइनस बी। लॉजिक लिखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को c जो हमारी वैल्यू है उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम इसे यूज करना चाहते हैं तो सब नाम का फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर हम किन वैल्यूज को प्रिंट कर वो घटाना चाहते हैं वो हमने डाल दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई नहीं है। चलिए, तो अब हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, तो देखिए आप, तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमने क्या देखा, इस वाले जो फंक्शन था इसका हमारा आउटपुट आ गया 5। हम 2 नंबर का यूज कर रहे थे, 3 और 2 का, 5 आ गया। इसे हम घटा रहे थे तो इसका यूज किया इसने, और ये हमने बता दिया। ठीक, तो अब हम यूज पहला पॉइंट अपना समझने की कोशिश करते हैं, फंक्शन का यूज। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। रीडेबिलिटी, वो क्या बढ़ता है, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, लेट्स सपोज हम क्या चाहते हैं, एक बार हमने ये किया, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम 2 और 3 को ऐड नहीं करना चाहते थे। ठीक है, लेट्स सपोज हम बड़े नंबर्स को ऐड करना चाहते थे, कोई इन 2 नंबर्स को। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये भी हमारा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या चाहते हैं कि हम 2 नंबर्स को, कुछ बड़े नंबर्स हैं हमारे, उनको हमें घटाना था। जैसे सपोज ये नंबर है, इसको हमें घटाना है यहाँ से। ठीक है, तो ये भी हो गया। क्या कुछ गड़बड़, इसे हटा लेते हैं ताकि हम देख पाएँ क्या लिखा है। ओके ओके, कॉलम माइनस दे दिया। ठीक है, 2 नंबर हमने देंगे तो उनको ये हमारा माइनस करके दे देगा। तो मतलब पहली चीज़ आपने क्या देखी यहाँ पे, पहला पॉइंट हमारा क्या था, रीयूजेबिलिटी। तो रीयूज कर सकते हैं ना, एक बार हमने कोड लिखा और हमें जितने भी नंबर के लिए हमें माइनस करना है, प्लस करना, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे ये पार्ट ऐड लिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट सब्ट्रैक्ट लिख रहा है। इससे हम समझ सकते हैं ना कि ये हमारा ऐड करने के लिए है या ये हमारा सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी कोड है उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, वो कोई भी आसानी से उसे समझ सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हमने बात की थी, मॉडुलरिटी की। मॉडुलरिटी की तो हम दोनों चीज़ों को एक साथ लिखने की वजह से हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया ऐड करने के लिए, एक फंक्शन बना लिया हमने माइनस करने के लिए। तो इससे क्या हो गया, कोड कितना भी बड़ा हो उसे हम टुकड़ों टुकड़ों में कर सकते हैं उसे आसानी से, ताकि हम उसे समझ सकते हैं। ठीक, तो ये सारे यूज केसेस जो थे वो आपको समझ में आ चुके होंगे, इसे हम हटा दे रहे हैं। अब आपकी एक नई प्रॉब्लम आ गई है, क्या है,
आप कह रहे ठीक है, हमें नहीं पता उस फंक्शन के बारे में कि उसमें क्या क्या वैल्यूज हमें पास करनी, लेकिन अगर हमने ये सपोज यहाँ पे 2 पास कर दिया, हमें नहीं पता था किसको ऐड करना, तो ये तो एरर आ रहा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ पे 2 वैल्यू ऐड करनी या किन वैल्यू या किस टाइप की वैल्यू ऐड करनी, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो आपकी बिल्कुल बात सही है, अगर आप यहाँ पे 2, 3 डालेंगे तो ये रन होगा, लेकिन अगर आप एक ही वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं तो वो रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप गलत वैल्यू पास कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, जैसे फंक्शन डालेंगे आप, उसके बाद यहाँ पर बीच में आके आपको क्या करना, शिफ्ट और टैब। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ए और बी आपको 2 वैल्यू दे रखें कि आपको इन 2 वैल्यूज को यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्या आपको पास करना है। इतना समझ में आया? इसके बाद आप बात करेंगे कि डॉक्स्टिंग आपने बोला था, वो क्या होता है, उसे भी हम समझाते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारा जो दूसरा होता है, जैसे हमारा प्रिंट फंक्शन था, क्या उसमें भी ये सब दिया गया था कि क्या हम उसमें पास कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आप शिफ्ट टैब फिर से दबाइए, तो जैसे ही आप ये शिफ्ट और टैब प्रेस करेंगे तो ये डॉक्स्टिंग खुल जाएगी। यहाँ पे आप देख पाइएगा कि यहाँ पे लिखा है सारा कुछ, ठीक है, कि आपको यहाँ पे क्या पास करना है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आप देख रहे होंगे इसे क्या बोलते हैं हम, डॉक्स्टिंग। थोड़ी देर पहले हमने बोला था आपको डॉक्स्टिंग समझाएंगे, ठीक, तो ये होती है हमारी डॉक्स्टिंग। मतलब क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पर हम बता रखते हैं कि क्या चीजें हम पास कर रहे होते हैं, या क्या हमें आउटपुट मिलने वाला है, या क्या हमारा फंक्शन कर रहा होता है। तो जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हमें वहां पर ये भी बताना पड़ता है कि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, या क्या इनपुट ले रहे हैं, क्या आउटपुट ले रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉक्स्टिंग। ठीक है, तो आप कहेंगे ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे अपने बनाई नहीं डॉक्स्टिंग, या देखिए इसके अंदर हमारी डॉक्स्टिंग है क्या, तो हम चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी नो डॉक्स्टिंग, क्योंकि हमने बनाई ही नहीं। तो आप कहेंगे पहले तो हमें बताइए डॉक्स्टिंग बनाते कैसे हैं। कहते चलिए बनाते हैं आपके लिए डॉक्स्टिंग। तो डॉक्स्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 3 क्वेट्स अगर आपने लिए हैं, ठीक है, ये 3 इन्वर्टेड कॉमा ले लिए, डबल हो सकता है या सिंगल, कोई दिक्कत नहीं। इसके फिर आपने 3 लिए, इनके बीच में जो कुछ भी आप लिखेंगे वो क्या होता है, आपका डॉक्स्टिंग हो जाएगा। वहां पे आप लिखते क्या है, आप अपने फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इस फंक्शन को एक्सप्लेन करें तो हम क्या लिखेंगे, इट विल ऐड टू नंबर। इस फंक्शन के बारे में इतना ही तो है कि ये छोटा सा फंक्शन हमारा जो 2 नंबर को ऐड कर रहा है, जो भी नंबर आप दोगे, तो ये हमारी डॉक्स्टिंग बन गई। हाँ, यहाँ पर आप जो भी चीजें लिखोगे वो हमारी क्या होती है, डॉक्स्टिंग कहलाती है। इसे अगर हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, अब चलते हैं अपने ऐड के अंदर, फिर से टैब चेक करते हैं, तो आप देखिए डॉक्स्टिंग के अंदर अब नो डॉक्स्टिंग नहीं लिख रहा है। क्या लिख रहा, जो हमने यहाँ पे लिखा वो चीजें हमारी आ गई। तो अगर कोई देखेगा इसका पर्पस क्या है इस फंक्शन का, ऐड करने के लिए है, तो आप वो समझ जाएगा कि जो ऐड नाम का इन्होंने जो फंक्शन बनाया है वो हमारा क्या होता है, ऐड करने के लिए होता है। और उसमें हम क्या पास करेंगे, ए कॉमा बी पास करेंगे। तो आई होप कि आपको डॉक्स्टिंग समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनपुट के बारे में देखेंगे कि कितने टाइप से हम इनपुट को दे सकते हैं, या कितने तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा होगा। चलिए देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं इनपुट के बारे में। हमने हेडिंग डाली, बड़ा सा एक हेडिंग बन गया आपके लिए, क्या, इनपुट। तो अब आपका एक डाउट आएगा, हम इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, आपका नया कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं। क्या कंफ्यूजन है, हम इनपुट को देखते हैं यहाँ पे। आपने कहा ठीक है, हमने अगर यहाँ पे डॉक्स्टिंग चेक किया, ठीक है, तो हमें पता चल गया 2, 3 डालो और आपको पता एग्जीक्यूट करा देगी, तो हमने फंक्शन एग्जीक्यूट करा दिया। बट ऐसा कुछ हो सकता है क्या, हम यहाँ पे कुछ ना डालें और वो फंक्शन हमारा जो अभी ये मांग रहा है कि 2 आर्ग्यूमेंट करके ये चिल्ला रहा है, तो ये ना करे, ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। तो हाँ, कर सकता है। अगर जिसने भी प्रोग्राम बनाया वहां पर उसने क्या कर दिए हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट अगर उसने दे दिए हैं, तो ऐसा हो सकता है। मतलब डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ नहीं पास करना पड़ेगा। जब कोई फंक्शन बनाएगा, जब वो पैरामीटर बना रहा होगा, वहां पर ही वो वैल्यू दे दे। आपको जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू देनी थी कितनी, 2, लेट्स सपोज 2 देनी थी, आपने 2 दे दी। इसी तरीके से आपको बी की वैल्यू देनी थी, लेट्स सपोज 3। अगर यही चीज हमेशा आपको रखनी है, मतलब ऐसा कहीं पे आप यूज कर रहे हैं जहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू सेम ही रहनी चाहिए। लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं जहाँ पे बच्चों को आपने फिक्स वैल्यू करके दी, तो हर साल जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको वही वैल्यू रख के अगर क्वेश्चन देना है बच्चों को तो आप दे सकते हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट बना सकते हैं। हम क्या, हम पैरामीटर में ही वैल्यू दे देते हैं, तो जब हम उसे यूज कर रहे होते हैं या यूजर जो होता है उसे देना नहीं पड़ेगा रन कराते टाइम। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें ये एरर आ रहा था, अब देखेगा जैसे हमने यहाँ पर इसे अगर वैल्यू को डाल दिया है तो अब यहाँ पर एरर नहीं आएगी। अब हम कुछ नहीं, हमें ऐड करना है इसके अंदर जो भी चीजें हैं, ऑलरेडी प्रोग्राम जब बनाया गया था एज अ पैरामीटर पास कर दिए, तो इस टाइप के आर्गुमेंट को हम क्या बोलेंगे, हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट
जब हमें कोई आर्गुमेंट पास ही नहीं करना होता तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। और कुछ हो सकता है क्या इसमें, हाँ, ऐड किया। अब आप कहोगे ठीक है, वो उतना तो समझ में आ गया, हमें ऐड करना है, ठीक है, हमने क्या किया, स्ट्रिंग देखा। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा, ए कॉमा बी कर रहे हैं, ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करा दिया। अब आप जब भी इसका क्या करो, चेक करोगे, डॉक्स्ट्रिंग चेक करोगे, आपको समझ में आया ए और बी वैल्यू, ठीक। तो आपको कैसे पता, आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ए के अंदर क्या जाएगी ये वैल्यू, बी के अंदर क्या जाएगी, ये कैसे पता चलेगा। तो आप जो भी वैल्यू यहाँ पे पहले लिख रहे होंगे वो ए के अंदर चली जाएगी, जो वैल्यू बाद में लिख रही होगे उसे वो बी के अंदर चला जाएगा। तो आप कहोगे ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा कुछ कहना चाहते हो कि जो हम पहले लिख देंगे वो यहाँ पे चली जाएगी, जो बाद में लिखा होगा वो बी के अंदर चली जाएगी। हाँ, ऐसे ही होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे क्या, इस टाइप के जो हमारे आर्गुमेंट होते हैं जिसमें अपनी पोजीशन, जिस पोजीशन पे वैल्यू को लिखते हैं उस हिसाब से वो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट। अब आपको नई दिक्कत आ गई, आप कह रहे हैं नहीं मुझे प्रूव करके दिखाओ कि ये ए में जा रही है कि नहीं। तो हम कहते हैं चलिए हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया ए की वैल्यू, फिर नीचे आए, फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी हमने बी की वैल्यू। तो आप देख लीजिए ए के अंदर क्या जा रही है और बी के अंदर क्या जा रही है। तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तो जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, अब इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जो हमने पहले लिखा था प्रिंट ए के अंदर हमारी 2 गई है और बी के अंदर हमारी 3 गई है। तो ए मतलब 2 पहले लिखा था तो ये इधर गई, बाद में 3 लिखा था तो ये इधर गई। अगर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम इसे चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज इसे हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, हम पहले 3 लिख देते हैं, फिर चेक करके देखते हैं वैल्यू क्या जा रही है। हमने 3 किया, यहाँ पे 2 किया, फिर एग्जीक्यूट करा दिया। तो आप फिर से देख लीजिए भाई, क्या दिख रहा है आपको कि पहले क्या गई, अब इस बार 3, ए की वैल्यू क्या हो गई 3 और बी की वैल्यू 2। मतलब जिस हिसाब से हम लिखेंगे वो उसी तरीके से अंदर पास हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं हम, पोजिशनल आर्गुमेंट। लेट्स सपोज यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल थे, तो आपने याद कर लिया कि ये हमारा फर्स्ट पे है और ये हमारा सेकंड पे है। अगर यहाँ पर होते कितने, 10 वेरिएबल, तो आप सबकी पोजीशन याद रखते क्या, ठीक है, आपको सबकी पोजीशन याद रखनी पड़ती, तो वो क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर हमारा एक नया टाइप का आर्गुमेंट आ गया जिसे क्या बोलते हैं हम, कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे हम, कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ यहाँ पर इंडेक्स, इसका सीक्वेंस, इसका कौन किस में पास हो रहा पोजीशन के हिसाब से देखना ही नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, जैसे हम डिफॉल्ट में करते थे, यहाँ पे उसकी वैल्यू बता देते थे, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम क्या करेंगे, ए नाम का जो भी हमारा आर्गुमेंट है उसके अंदर जो वैल्यू हम पास करें वो चली जाए, वो किसी भी इंडेक्स में कहीं भी लिखी हो उससे हमें कहीं मतलब नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए की जगह पे आपने बोल दिया 3, कि जहां भी जब भी आपने पैरामीटर बनाए हो, मतलब यहाँ पर जहां भी आपने ए बी सी डी जी किसी भी इंडेक्स पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, हमें मतलब नहीं है, जहां भी ए लिखा हो उसके अंदर हमारा ए की वैल्यू 3 चली जाए। तो आप क्या कर रहे हो, जब भी आप इसे बना रहे हो, एक्चुअल आर्गुमेंट दे रहे हो, वहीं पे इसे डिक्लेयर कर रहे हो कि ए के अंदर ये जाना चाहिए, बी के अंदर ये जाना चाहिए, किस पोजीशन पे है वो हमें नहीं मतलब। तो आप यूज करते हैं हमारे क्या, कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। इसी तरीके से आपने बी की वैल्यू दे दी कि बी हमारा पहला लिखा हो बाद में लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं। जैसे हम यहाँ पे बी को पहले लिखते हैं, ठीक है, बी को हमने लिखा पहले, उसके बाद ए को लिखा बाद में, ठीक। तो ओके, वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है। हमने बी को पहले लिखा हुआ है, ए को बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे ए हमारा पहला है, बी बाद में, ठीक, अपोजिट है। तो क्या होना चाहिए आप आपके हिसाब से देखिए, इसे जैसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो ए के अंदर हमारा क्या जा रहा है, ए के अंदर देखिए आप। अब आप यहाँ पर देखिए ए है, ये हमने क्या लिखा था पहले, इसे हम पास कहाँ कर रहे हैं, बाद में। लेकिन हमारी जो पहली लिखी है मैंने वैल्यू कितनी दी है इसे 3, तो 3 जाके ए के अंदर चली जाएगी, वो कहीं भी लिखा हो, किसी भी पोजीशन पे लिखा हो, तो देखिए ए के अंदर 3 चली गई। इसी तरीके से हम बी की बात करेंगे, ये यहाँ पे पीछे लिखा है, यहाँ पे लिखा है आगे, लेकिन अब वैल्यू कितनी गई 4, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे भेजी थी कि यही वैल्यू इसके अंदर चली जाए, ए जहाँ पे भी लिखा हो किसी भी पोजीशन से मतलब नहीं है। तो ये हमारा थर्ड टाइप का हो गया, क्या बोलते हैं इसे हम, कीवर्ड आर्गुमेंट। तो 3 टाइप हमने देख लिए हैं, ठीक। यहाँ तक आई होप कि ये तीनों फंक्शन आपको समझ में आ चुके होंगे। अब आपकी एक नई प्रॉब्लम आ गई, क्या है वो, कि देखो हमें नहीं पता कि हमें एक वैल्यू का सम कराना है या 2 वैल्यू का सम कराना है या 3 वैल्यू का। जब मेरा मन आएगा हम 1 का सम कराएंगे, जब मेरा मन आएगा 3 का सम कराएंगे। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम ऐसे आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जो हमारी मर्जी पे या यूजर की मर्जी पे हो,
या ज़रूरत के हिसाब से हो कि कभी 1 कराना पड़ सकता है, कभी 2 कराने पड़ सकते हैं, कभी 3 कराने पड़ सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं आपको समझाऊँगा, ऐसा भी हो सकता है, पाइथन ने हमारा इसके लिए भी इंतज़ाम करके रखा है। चलिए तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक फ़ंक्शन हमारा func, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एस्टेरिस्क के साथ args वैल्यू को args को हम पास कराए दे रहे हैं। हमने इंडेंटेशन बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज हमें एक सम फंक्शन होता है जो क्या काम करता है, सम करता है। इसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी args, इसको हम क्या करते हैं, सम, ठीक है। इसको हम स्टोर करा ले रहे हैं हमारे एक वेरिएबल के अंदर, जो कि हो गया क्या, रिजल्ट, ठीक है। अब हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पे इस रिजल्ट को हमें क्या करा देना है, प्रिंट, ठीक। तो रिजल्ट को हमने यहाँ पे डाला, ये हमारा प्रिंट करा देगा। तो ये हमारा फंक्शन बन के तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे क्या करा है, इसे हम लोग देख लेते हैं। ये नॉर्मल सा हमारा फंक्शन था। हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, आपको समझाते हैं। कीवर्ड लिया, फंक्शन का नाम लिया, एक हमने यहाँ पे इनपुट पास करा दिया, क्या, एस्टेरिस्क args, क्या होता है इसे समझाते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद हमने एक ये सम फंक्शन लिया था जो हमारा कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर ये वेरिएबल पास करा दिया, फिर हमने प्रिंट करा दिया। कुछ खास है नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे इसको यूज़ करने के लिए, तो func, जैसे हमने ये लिखा। अब हमने यहाँ पे डाल दिया कि हमें एक नंबर है उसका सम कराना है, सपोज ये 2 नंबर, तो इसका सम आ गया। अब आपका मन किया कि नहीं नहीं, हमें किस में सम कराना है, हमें 3 नंबर का और सम कराना, ठीक है। आपने क्या कहा, हमें 3 नंबर का और सम कराना है, इतने नंबर्स का सबका सम कराना है। ये भी हो गया। नहीं, इतना कैसे हो सकता है, आपको कहा गया एक बार हम और चेक करेंगे और नंबर डालेंगे। तो आपने और नंबर डाल दिए, फिर भी ये हमारा सम करके दे रहा है। मतलब आप एक वैल्यू को डालो, आप 2 को डालो, आप 3 को डालो, आप 1000 को डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने भी वैल्यू आप डालोगे, उतनों को ये लेता रहेगा। तो ये क्या होता है, अगर आपको कभी भी ऐसा डालना पड़े कि आपको नहीं पता यूज़र कितना इनपुट डालेगा, तो आप क्या यूज़ करते हैं, एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क के साथ आप args लें या इसकी जगह पर कोई और वेरिएबल लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे चेंज करते हैं एस्टेरिस्क, लेट्स सपोज आपका नाम, अपना नाम डाल देते हैं PRI, ठीक, PRI, ये हमने वेरिएबल बना दिया। तो हमें यहाँ पर भी इसको पास करना पड़ेगा। तो जैसे हमने इसे पास किया, फिर भी देखिए आंसर हमारा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब हम वेरिएबल को पैरामीटर में एज ए एस्टेरिस्क डाल देते हैं, तो हमारे फंक्शन को पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है, वो एक से ज़्यादा नंबर्स हमारे आने वाले हैं, तो वो पहले ही एक टपल बना लेता अंदर, ठीक है। उसी में उस जितने भी आप यहाँ पे इनपुट करोगे उनको स्टोर करा देता है। उन्हीं पे वो सारा लूप बना के एक-एक पास करके जो भी आपको ऑपरेशन करना है, वो कर देता है। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है। अब आप कहोगे ये टपल बना लेता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है? तो ये हम आगे आपको जब रिटर्न आउटपुट के बारे में बता रहे होते हैं, तब समझाएँगे कि ये हमारा टपल बनाता है, उसमें चीज़ों को स्टोर कराता है, फिर लूप लगा के एक-एक वेरिएबल पे जो भी आप ऑपरेशन कराना चाहते हो, सबको करा के आपको आंसर दे देता है। अगर जैसे आपको यहाँ पे आंसर चाहिए था, तो ये आंसर इसने दे दिया। अब आपकी एक नई समस्या आई, आप कह रहे ठीक है, बढ़िया बात है, हम हमेशा नॉर्मल ही वैल्यूज़ को स्टोर करा रहे हैं। कभी हम ऐसा कीपैड जैसे डिक्शनरी में चीज़ों को स्टोर कराते हैं, क्या ऐसा करा सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ़ंक्शन बनाएँगे। फिर से क्या फ़ंक्शन हो गया? फ़ंक्शन हमारा हो गया f1। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? 2 एस्टेरिस्क, अभी तक हम क्या कर रहे थे? 2 एस्टेरिस्क। तो इसके साथ क्या बोलते हैं, हम PRI डालना चाहें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। हमने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम रिटर्न करा दें, जो भी वैल्यू हम डालना चाहें यहाँ पे, उसे आप रिटर्न करा दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे PRI को रिटर्न करा देंगे, ठीक। बस छोटा-सा फंक्शन हमारा कि जो भी वैल्यू हम डालें, उसे आप प्रिंट करा के यहाँ पे हमें दे दो। ये क्या होता है रिटर्न, इसके बारे अभी हम बात करेंगे जब हम आउटपुट के बारे में। तो यहाँ पर हमने इसको यूज़ करने का इंतज़ाम करने की कोशिश की, तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को डालना है। तो वैल्यू को अब कैसे डालेंगे, हम यहाँ पर ले सपोज़ ये डाल दिया हमने। तो लेट्स सपोज़ हमने यहाँ 2, 3, ऐसी कुछ वैल्यू डाल देंगे, तो क्या होगा, तो ये हमें दे देगा एरर कि भाई साहब हम इस काम के लिए नहीं बने हैं। तो किस काम के लिए बने आप, कि वैल्यू अगर आप चाहते हो की वैल्यू फॉर्म में स्टोर कराना, तो हमें यूज़ करो। तो कैसे स्टोर कराएँगे, लेट्स सपोज़ हमने किया नेम, नेम के अंदर हमने डाल दिया प्रिंस, ठीक है। तो इस टाइप की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम बने। ओहो! तो इसमें और भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करा सकते हैं।
अगर आप डालते हैं सपोज एज, तो एज आपने डाल दी 24, ठीक है, तो इसको भी स्टोर करा लेंगे। ओहो, ये तो बिल्कुल हमारा डिक्शनरी जैसे चीज़ों को स्टोर कराता है। तो अगर आपको इस फॉर्म में चीज़ों को स्टोर करानी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, डबल एस्टिक, इसके अलावा कुछ ज़्यादा अंतर नहीं। तो आपने कहा ठीक है, अगर हम डबल एस्टिक यूज़ करते हैं तो क्या हम यहाँ पे सिंगल एस्टिक भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं क्या? डबल एस्टिक हम ऐसा कर सकते हैं क्या, डबल एस्टिक एक ही में, सिंगल एस्टिक वाला भी और नॉर्मल वाला भी, तीनों को एक में यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। करके दिखाएँ? चलो करके दिखाते हैं आपको। तो हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पे वैल्यू ली है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉमा दिया हमने, आगे गए, फिर हमने लगा दिया यहाँ पे सिंगल एस्टिक, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, प्रिंस1 डाल दिया, एक वेरिएबल हमारा प्रिंस1। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट PRI, ठीक, बन करके इसे हमने यूज़ कराना है, तो हमने क्या किया, इसे एग्जीक्यूट करा दिया। कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, रिटर्न के बाद हमारा कॉमा होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये एग्जीक्यूट हुआ। तो जैसे ही हमने एग्जीक्यूट कराया, हमारा क्या आ चुका है, यहाँ पर टपल आ चुकी है, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको दिखाएंगे टपल। तो देखिए आप, टपल आ चुकी है हमारे पास, वो भी एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ पास नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाके इधर आएंगे आगे, यहाँ पे जाके हमें कुछ भी वैल्यू पास करनी है। लेट्स सपोज हम आगे आए 2,3,4, जो भी वैल्यू हमें पास करनी है, फिर कॉमा देते हैं, पास होके हमारे आ गए। आप देख लीजिए यहाँ पर किस में वैल्यू आ रही, किस फॉर्मेट में आ रही है हमारी, ठीक है, वो किस में आ रही, टपल में। तो आपको एक चीज़ और समझ में आई क्या, कि जो हमारा एस्टिक वाला होता है वो चीज़ों को किस में स्टोर कराता है, टपल में स्टोर कराता है, उसके बाद एक एक करके दे देता है। तो समझ में आया टपल वाला। ये डबल एस्टिक वाला, ये किस में चीज़ों को स्टोर कराता है, डिक्शनरी। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इनको यूज़ कर रहे हैं। तो इनको एक्सेस करने के लिए आपको टपल और डिक्शनरी ये ध्यान रखना है कि ये किस तरीके के चीज़ों को रिटर्न कराते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू को यूज़ करना, तो हम कर सकते हैं क्या, वो भी कर सकते हैं, करके देख भी लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले आगे, और आगे आके हम यहाँ पे क्या डालेंगे, एक नॉर्मल सा हमारा वेरिएबल ले लेंगे। क्या होगा वेरिएबल, ए भी डाल देते, ठीक, हमने क्या डाला, A, B, दो वेरिएबल हमने डाल दिया। फिर हमें इन्हें भी पास करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे आ जाएंगे, ठीक है, इसके आगे आके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, A, B पास कर दिया। ओके ओके, यहाँ पे हमने डाला A, 3, ठीक है। ये अब आप देखिए, हमने पहले क्या किया, A, B, इसके लिए हमने ये 1, 3 पास कर दिया, इसके लिए ये सारी वैल्यूज हमने पास कर दी। अब इसके लिए हमने ये इस फॉर्मेट में डाटा पास कर दिया, तो ये सारा एग्जीक्यूट होगा क्या, तो आप देखिए। तो जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट कराया, तो एक गलती आ रही कि ना, हमारा ये तो आ रहा, ठीक है, हमने ये देखा, ये टपल वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, बस इसकी वैल्यू कहाँ गई, तो इसकी इसलिए नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे इसे लिखी नहीं थी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रिटर्न वाले टर्म में जहाँ पे लिखना भी तो पड़ेगा भाई, वो हम भूल गए थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर हम क्या पास करा देंगे, A, B दे दो मेरी, ठीक है, जहाँ भी हो। अब आप इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, तो आप देखिए कि पहला हमारा क्या आया, ये, ठीक है, पहला ये 1, 3 आ गया, फिर ये सिंगल एस्टिक वाली आ गई, फिर ये हमारी डबल एस्टिक वाली आ गई। तो तीनों चीज़ें आ गई। तो अब आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि तीनों चीज़ें पास करा सकते हैं, जी हाँ पास करा सकते हैं। पहले नॉर्मल, फिर अगर आपको रखना है तो उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, आपका एस्टिक वाला, उसके बाद आपका डबल एस्टिक, ठीक, ये हम चीज़ लिख देते हैं ताकि आप इसे ध्यान रखो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले नॉर्मल वैल्यू पास कराएंगे, फिर आपको क्या पास करानी पड़ेगी, सिंगल एस्टिक में जो भी आप देंगे, उसके बाद आपको क्या पास कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको डबल एस्टिक में पास कराना होगा। अगर आप इसका रिदम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप A, B को बाद में अगर कर दे रहे हैं, ठीक है, आप A, B को इधर कहीं प्रिंट करा दे रहे हैं लास्ट में A, B, तो अब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मेट में या इसी सीक्वेंस में आपको ये प्रिंट कराना रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हमें लगता है कि आपको समझ में आ रही होंगी। अब हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो क्या है, हमारा आउटपुट। आउटपुट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें को हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम इसे बना देंगे बड़ा सा हेडिंग, ठीक, तो आउटपुट हमारी हेडिंग। तो आउटपुट का मतलब क्या हुआ, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। हम एक कोड को, अपने पुराने किसी कोड को कॉपी कर लेते हैं जो छोटा सा हो, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, इसे एग्जीक्यूट कराया। अब हम इसे यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, ऐड किया, हमने क्या किया, ऐड लिया, और यहाँ पे दो वैल्यूज़ को डाल दिया, 2, 3, 2, अब इस कोड के थ्रू से हम क्या करने की कोशिश करेंगे, आउटपुट को समझने की। तो कैसे आउटपुट को समझते हैं, क्या समझते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं,
हम यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, इस सी में जो भी हमारी वैल्यू सी की आए उसमें हम 3 और ऐड करना चाहते हैं। मतलब 2 3 हमारा 5 हो जाए, उसमें 3 और ऐड हो जाए, कितना हो जाए 8। सिंपल सी चीज़ है, हो जानी चाहिए। तो जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये हमारा क्या दे देगा भाई, क्या दे रहा है इसने, क्या दिया, एरर। मतलब एरर क्यों दे रहा है भाई, सिंपल सी तो चीज़ें हैं, इसमें क्या दिक्कत है इसे, तो दिखाते हैं आपको दिक्कत। तो ये क्या कह रहा है, ये देखिए आपका एक तो इंटीजर है, समझ में आता है। एक दूसरी चीज़ जो आप कर रहे हैं, जो सी, यहाँ पे तो आपको दिखा रहा है क्या है 5, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसे ऐड करने जाएंगे तो ये क्या बता रहा है कि भाई ये क्या है, नॉन टाइप है। मतलब ऐसा क्यों भाई, यहाँ तो हमें 5 देख पा रहे हैं। तो चेक करते हैं ये 5 का हमारा टाइप क्या है, इसे हम पहले चेक करते हैं तो हम समझ पाएंगे इसे और अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए। हमें इसका 5 का टाइप चेक करना, तो हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, ये हमने प्रिंट कराया सी, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करा देंगे, फिर से हम क्या कराएंगे, इस वी को प्रिंट करा देंगे। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आप देखिए कि अगर हम चेक कर रहे थे, क्या चेक कर रहे थे, इसका जो हमारा सी है ना, जो इसने प्रिंट कराया क्या, सी। तो इसको हमने एक वेरिएबल में लिया, उसको अगर हम प्रिंट कराए तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, नन टाइप। अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो हमारा ये क्या बता देगा, डी का टाइप अगर हम चेक करते हैं तो ये बताएगा हमारा नन टाइप है। इसीलिए क्या कर पा रहा था, हमारा ऐड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हम इसे हटाते हैं, हम जल्दी से जाके इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। कैसे टाइप चेक करते हैं, टाइप कैसे चेक करते हैं, हम इधर आए, फिर हमने डी के लिए एक और लगा दिया, इसे यूज़ करेंगे तो हमारा देखिए आप, ये क्लास कौन सी है यहाँ पे डेटा टाइप की, ना इंटीजर है। हमें चाहिए तो इंटीजर, अगर हमें इंटीजर से ऐड करना है तो हमें कौन सी क्लास चाहिए, इंटीजर चाहिए। लेकिन ये कौन सी क्लास बता रहा, नन टाइप। इसलिए क्या आ रहा था हमारा, जब भी इसमें हम कुछ ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे क्या, +3 करने की, तो हमारा क्या बता देगा, एरर है। वही एरर जो हमने अभी देखा था, नन टाइप इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्रिंट फंक्शन हमारा होता है वो क्या रिटर्न कर रहा होता है, वो हमेशा प्रिंट कर रहा होता है चीज़ों को, वो किसी भी डेटा टाइप को स्टोर नहीं रखता। मतलब अगर आप इंटीजर पे काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो इंटीजर ही रिटर्न करा के देगा, या इंटीजर ही देगा जिस पे आप बाकी कुछ ऑपरेशन करा पाओ। तो प्रिंट हमारा यहाँ पे फेल हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रिंट क्या करता है, रिटर्न, प्रिंट ऑलवेज रिटर्न व्हाट, नन। नन, ठीक, क्या हमेशा नन टाइप रिटर्न करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ठीक है भैया ये हम नहीं कर पा रहे थे, इंटीजर में है, इंटीजर में नहीं है, नन में है, इसे हम कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, इसे हम हटा दे रहे हैं अभी के लिए। अब हम चाहते हैं ठीक है, अगर नन टाइप रिटर्न कर रहा है तो इससे क्या दिक्कत है, हमें टाइप कन्वर्जन तो आता है, हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, INT इधर लगाया, इधर जाके इधर आ गए और हमने यहाँ पे किया। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये हमारा फिर से दे देगा क्या, कि इसे आप कन्वर्ट भी नहीं करा सकते। तो सेकेंड पॉइंट आपके लिए क्या हो गया, वी कांट कन्वर्ट इट। ठीक, हम इसे कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। मतलब अगर जो प्रिंट होता है ना, तो हम उसे कन्वर्ट भी नहीं कर सकते किसी दूसरे डेटा टाइप में, तो जाके हम उसे यूज़ कर पाएंगे। हमेशा कैसा ही रहेगा हमारा, नन ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसे हटा देते कर देते हैं, हमारा सी नॉर्मल सा एरर चली गई। तो ये सिर्फ क्या कर रहा, प्रिंट करा रहा 5, जो कैसा हमारा नन टाइप का वैल्यू है, इसे हम कहीं कन्वर्ट नहीं करा पा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका सोल्यूशन होता है हमारा एक दूसरा कीवर्ड। ठीक है, क्या होता है, प्रिंट की जगह क्या यूज़ करेंगे हम, रिटर्न। सेम चीज़ करते हैं, डेफ हमने लिखा, इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू पास की, हमने यहाँ इंडेंटेशन का ब्लॉक बना लिया, हम C = A+B किया, और हम क्या चाहते हैं, अब हम रिटर्न करा दें क्या, C रिटर्न करा दें। चलिए इसे करा दिया हमने। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने ऐड करा किसे, 2,3 को या 2,4 को, तो हमारा आंसर आ गया। सेम चीज़ें लिखी, बस अंतर क्या है, यहाँ पे हम प्रिंट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम सी यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या आगे कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, मतलब वो हमारा कैसा रिटर्न करा रहा है चीज़ों को, वो हमारा रिटर्न कर रहा नन टाइप को, उसे हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। तो हम यहाँ अगर करके देखना चाहें, प्रिंट +3 मतलब अभी 6 हो रहा, तो और 3 ऐड हो जाए तो कितना आंसर आना चाहिए, 9। तो देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, हम जब भी फंक्शन बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ चीज़ों को प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है, और आगे हम उसमें कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 3 ऐड किया, इस टाइप का कुछ और उसको साथ रिटर्न के साथ कराना चाहते हैं उस वैल्यू के साथ, तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें रिटर्न। ठीक है, क्या यूज़ करना पड़ेगा, रिटर्न। क्यों,
क्योंकि रिटर्न क्या करता है, वो सेम डेटा टाइप को रिटर्न करता है जो आप उसे दे रहे होते। तो इंटीजर दे रहे हैं, अगर हम इसका सी का टाइप चेक करना चाहें तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, सी का टाइप क्या हमारा ये पता चल जाए। जैसे ही हम इसे रन कराएंगे तो क्या होगा, एक एरर आएगा। क्यों आएगा वो आपको बताते हैं। तो हमने यहाँ पे चेक किया सी का टाइप, तो क्या बोला, सी इज नॉट डिफाइंड। मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये फंक्शन हमारा कहाँ है, यहाँ पे। इसका स्कोप क्या है, इसके अंदर। अगर आप सी के बारे में बात करेंगे तो वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है, इस सेल के अंदर नहीं। तो इससे आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये फंक्शन का स्कोप इतना ही है। अगर आपको चेक भी करना चाहते हैं तो इसी के अंदर चेक करिए, बाहर करेंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम इसे चेक नहीं कर सकते। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन का स्कोप क्या है। हम इसका सी का टाइप चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हमने क्या कर दिया, टाइप डाल दिया और उसका सी कर दिया। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। जैसे हम इधर आए, हमने इधर प्रिंट कराया। अब देखिए आप, सी का टाइप हमारा क्या है, इंटीजर ही रहा। यहाँ पे जो हमने चेक किया तो क्या आया था, नन टाइप आ गया था, क्योंकि वो वैल्यू को चेंज कर देता है। ठीक, तो रिटर्न का यूज क्या होता है, जिस फॉर्म में आप डेटा को रखना चाहते हो, आगे फर्दर कैलकुलेशन या ऑपरेशन करनी है तो उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। रिटर्न के बारे में आपको चीज़ें याद रखनी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं रिटर्न। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इट गिव्स सेम डेटा टाइप। ठीक, सेम डेटा टाइप को वो देता है, हमारा सेम डेटा टाइप। ठीक, ये रिटर्न हमारा जो भी फंक्शन है उसका लास्ट स्टेटमेंट होता है। क्या, लास्ट स्टेटमेंट होता है। इसके बाद अगर आप कुछ भी लिखोगे तो उसकी कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हमने प्रिंट कराया कि प्रिंट कर दो, आप एक बार और प्रिंट कर दो, क्या, सी की वैल्यू प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट है। यही प्रिंट को अगर आप रिटर्न के पहले लिखेंगे तो ये हमारा क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे इसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसे हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो ये कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए 6 आपका पहले आ गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि 6 यहाँ पर आ गया है। उसके बाद आपका ये सम होके 9 आ गया है। ये आपने यहाँ पे टाइप चेक किया था तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। लेकिन अगर आप इसे नीचे लिखेंगे यहाँ पर तो ये हमेशा कभी भी कुछ आउटपुट नहीं। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ सीखने को मिल रही, वो क्या है कि रिटर्न आपका हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि रिटर्न हमारा क्या एक ही वैल्यू है, उसी को रिटर्न करा सकता है क्या। तो हम कहेंगे नहीं। अगर हम चाहते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज हम यूज़ कर दिया, हमने क्या यूज़ कर दिया, अपना एस्टिक ARGS। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया। अब इसके अंदर हम आए यहाँ पे, ठीक है, सेम चीज़ हम ऊपर वाले को यूज़ करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी कुछ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न कराने के टाइम क्या डाल देंगे, ARGS। ठीक है, तो जैसे हम इसे यूज़ कराएंगे तो देखिए आप क्या हो रहा है। तो ये हमारी इस वैल्यू को भी प्रिंट कराए दे रहा है जो हमने यहाँ पे पास की एस्टिक के पास में। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, इसको हम क्या बताना चाह रहे थे ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि रिटर्न क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज को भी प्रिंट करा सकता है, रिटर्न करा सकता है। ठीक, तो हमारा क्या, एक तो पहले ये वाली वैल्यू हुई इसका, इसके साथ ARGS वाली है तो इसको भी इसने प्रिंट करा दिया। यहाँ पर भी ये हमारा टपल के अंदर आ रहा है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें रिटर्न के बारे में, तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सारे कुछ समझ में आ चुका होगा कि हम लोग क्या क्या किया आज, आउटपुट कैसे देते हैं। ठीक है, आउटपुट के बारे में, रिटर्न फंक्शन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो हमने देख लिया। प्रिंट और रिटर्न में डिफरेंस क्या वो भी समझा। 5 टाइप के हमारे आर्गुमेंट्स किस तरीके से हम दे सकते हैं वो भी समझा। और हमने इसके साथ साथ फंक्शन के बारे में भी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया सारा कुछ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।